भाजपा सरकार सिर्फ वादों के लिए ही जानी जाती है क्या? इसीलिए आपकी भाजपा सरकार जनहितैषी बात करती है और जनहितैषी लगातार वादे करती है और दावे करती है? क्या इसके लिए भाजपा सरकार जानी जाती है? आखिर तौर पर मध्य प्रदेश के मुखिया, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके या फिर आउटसोर्सिंग आप बंद कर दीजिए। जैसा कि मैं लगातार बड़े मुद्दों के लिए लगातार आवाज उठाता हूं, आज ठीक ही वैसा ही आवाज मैं बनने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बिजली विभाग आउटसोर्सिंग को लेकर के। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, और वो लगातार जिस तरीके से वादा करते हैं और वादा करके फिर भूल जाते हैं, इस तरीके के लिए वो लगातार प्रचलित हैं। ठीक है, मैं वैसा ही वाकया एक सामने में आप बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक उनकी जुबानी जो है ये सुन लीजिए, इसके बाद में बात करता हूँ। अपने विद्युत कर्मचारियों से विनम्र प्रार्थना और अपील करना चाहता हूँ। आज मेरे पास यूनियंस जो समस्याओं को लेकर आई हैं, उन समस्याओं के समाधान पर सकारात्मक चर्चा हुई और हम और यूनियंस के लोगों के साथ बैठ करके उन समस्याओं में जो समस्याओं का निराकरण संभव है, तत्काल हम 1 महीने के अंदर बैठेंगे और उन बिंदुओं पर चर्चा कर उनका समाधान करेंगे। और जिन पर वित्तीय भार है या वित्तीय कठिनाई आएगी, उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ये मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हमारा परिवार, हमारी कंपनियां उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए काम करें। हम हड़ताल करें, पर हड़ताल हमको करनी चाहिए कि हम अधिक काम करेंगे, जनता की जनार्दन की सेवा करेंगे, पर हमारी ये मांग है, उनमें मैं आपकी बात से जो संभव है वो हम करेंगे। मैं अपील करता हूं कि हम ऐसी कोई कार्रवाई न करें जिससे जनता जनार्दन को तकलीफ हो। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि अपनी हड़ताल पर। साथियों, आपने सुना जिस तरीके से माननीय ऊर्जा मंत्री जी मध्य प्रदेश के प्रद्युम्न सिंह तोमर जी द्वारा यह वादा किया गया था कि किसी भी तरह से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बाहर नहीं किया जाएगा। वो अपील करते भी नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह से आप लोग ऐसी हड़ताल ना करें जिससे उपभोक्ताओं को समस्याओं से झेलना पड़े। अब मैं बात बता दूं, ये जो बयान है इनका 24 अगस्त 2021 का है। ठीक 1 महीने के बाद ही आउटसोर्सिंग कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में यानी 27 सितंबर 2021 दिन वो हड़ताल करते हैं। हड़ताल की जो उनकी शर्तें थी इस तरह से थी, समान कार्य समान वेतन को लेकर के था। यानी इनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है लेकिन 12-12 घंटे ड्यूटी कराई जाती है, जिसको लेकर के उच्च वेतन मान की वो मांग कर रहे थे। इसके साथ ही उनका जो अगली मांग थी, EPF सही टाइम से, SIC सही टाइम से और वेतन भी सही टाइम से, और पूरे मध्य प्रदेश में ठेका प्रथा समाप्त हो और कोई नई प्रणाली पद्धति जो अस्थायी रूप से कार्य करे, इस तरीके से मांग कर रहे थे। जिनकी जायज मांग को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगभग 45,000 के आसपास के पूरे लगभग 4 जिलों के बीच में हड़ताल पर थे। इसी बीच में कई अधिकारियों का दबाव, कई राजनीतिक प्रशासन और शासन का दबाव आया। इसके बाद में ही किसी तरह से जब ऊर्जा मंत्री जी का जब अपील आया पुनः, इसके बाद में पूरे आउटसोर्सिंग कर्मचारी केवल आश्वासन पर वह कार्य पर पुनः वापस लौटे। लेकिन इसके बाद में क्या नतीजा देखने को मिलता है? मैं बात कर रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश में सरकार है, भाजपा की सरकार है, और यही एक भाजपा की सरकार के भाजपा विधायक यानी मनासा विधायक माधव जी मारू करके जो नाम बताया जा रहा है, इनके द्वारा एक दबाव जो बनाया गया, उसके तहत 14 लड़कों को कार्य से बाहर कर दिया गया। यानी कार्य से कई लोगों को निष्कासित किया गया था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कई लड़कों को रखा गया था। लेकिन जिस तरीके से जो माधव जी मारू हैं, जो भाजपा विधायक हैं मनासा के बताए जा रहे हैं, इनके द्वारा जिस तरीके से एक राजनीतिक पूर्ण आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो बाहर रखा है, जिसमें से जो नाम है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें से अरबाज खान, संजय अहिर, राहुल बैरागी, फिरोज खान, शिवलाल गुर्जर, जितेंद्र जोशी, विष्णु नागदा, शिव कुमार मौर्य, वीरेंद्र सिंह, मुकेश धानगर, देवीलाल गुर्जर, कैलाश बागड़ी, संजय मकवाना। यानी ये बात बता दूं, ये नीमच डिवीजन और जावद मनासा डिवीजन, इस टाइप के ये तीनों जो डिवीजन है, इसके अंतर्गत ये 14 लड़के हैं जिसमें से कार्य से बाहर निकालने की सूची मुझ तक प्राप्त हुई है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस तरीके की सूची यह 14 ही लड़के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुछ तो मामले छिप गए हैं, लेकिन कुछ जो मामले सामने आ चुके हैं वो छप रहे हैं। लेकिन इस तरीके कई लड़के ऐसे हैं कि जो बाहर हैं और ये लगातार कई वर्षों से ये अनुभव रखते हैं, इसके बाद भी किसी भी तरह से इस शासन के जो वादे रहे हैं, ये वादा कहीं न कहीं धूमिल नजर आ रहा है। और मैं मध्य प्रदेश के मुखिया और इसके अलावा ऊर्जा मंत्री जिसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके बिल 24 के माध्यम से कि जो 14 लड़के हैं, इस तरीके से कई लड़के ऐसे हैं कि जिनको इस हड़ताल के बाद में बाहर रखा गया है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने अधिकारियों के लिए हड़ताल करना क्या जायज नहीं है? अगर बाहर निकाला गया तो पूरे मध्य प्रदेश के
जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी आखिर उनको क्यों नहीं निकाला गया, आखिर और लड़कों को रखा गया, आखिर ये लड़के क्यों बाहर रह गए। तो इस तरीके के मामले अनेकों हैं मध्य प्रदेश में। कई पूरे अगर देश की अगर बात करूं, पूरे देश में आउटसोर्सिंग मामले लगातार आ रहे हैं। आउटसोर्सिंग के रूम में शोषण किया जाता है, आउटसोर्सिंग के रूम में ईपीएफ, एसआरसी और वेतन नहीं दिया जाता है, और जब अपने हक की हड़ताल के लिए वो बात करते हैं तो कहीं बाहर रख दिया जाता है। तो क्या ये भाजपा सरकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी साथियों से भी और भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या है भाजपा सरकार सिर्फ वादों के लिए ही जानी जाती है और वादा करके वो मुखर जाती है? क्या इसके लिए जानी जाती है? क्या कर्मचारी हितैषी जो वादे होते हैं तो क्या धरातल स्तर पर लगातार धूमिल नजर आते हैं? तो क्या इसीलिए आपकी भाजपा सरकार जनहितैषी बात करती है और जनहितैषी लगातार वादे करती है और दावे करती है? क्या इसके लिए भाजपा सरकार जानी जाती है? मैं आखिर तौर पर मध्य प्रदेश के मुखिया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके या फिर आउटसोर्सिंग आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग में लगातार शोषण देखने को नजर आता है, जिसमें से सही टाइम से वेतन नहीं दिया जाता है। आदेश भी निकाला गया जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो ITI करके रखे हैं वो कुशल नहीं, आप उच्च कुशल का वेतन प्राप्त करेंगे, लेकिन 1 वर्ष बीतने को हो गए, किसी भी तरह से इनको उच्च वेतनमान नहीं मिला है। और एक और बात बता दूं, कटनी और रीवा जिला एक ऐसा जिला है जहां पर 2021 यानी अप्रैल से 2022 मार्च तक में डिस्ट्रिक्ट डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा टेंडर लिया गया था और 1 वर्ष का पूरा ईपीएफ जमा नहीं किया गया, जबकि वेतन काट लिया गया। इसके लेके आवाज ये नहीं उठाएंगे, अगर आवाज उठाएंगे तो उनको डर सता रहा है कि इन कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कंपनी के जो संगठन पदाधिकारियों का माने तो लगातार 1 वर्ष का ईपीएफ जमा नहीं किया गया डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड का। अब फिलहाल अप्रैल 2022 से लगातार मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले की वित्तीय 1 वर्ष यानी 2021 अप्रैल 2022 मार्च तक के वेतन में से जो काटे गए राशि ईपीएफ एसआरसी को जमा नहीं किया गया। अगर सूत्रों की माने तो रिबन में बताया जा रहा है कि जल्दी जमा किया जाएगा, लेकिन 1 वर्ष से ऊपर हो गया, आखिर जमा क्यों नहीं किया गया? इस पर कार्रवाई, इस पर बुलडोजर कब चलेगा? मैं मध्य प्रदेश शासन से पूछना चाहता हूं। मैं सभी साथियों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि यह चैनल जरूर छोटा चैनल है, यहाँ पर बड़े चैनल आपकी आवाज 1 वर्ष हो गया नहीं बना कोई, क्योंकि ये टीआरपी का खेल करने के लिए आते हैं, व्यू लेने के लिए खेल करने आते हैं, लेकिन मित्र 24 इस सब के लिए नहीं जाना जाता है। इस वीडियो को आप भी ट्रेंडिंग पर ला सकते हैं सभी साथियों तक शेयर करके, और उन साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह वीडियो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी तक और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बिजली विभाग की आउटसोर्सिंग की जो समस्याएं हैं इनके आंखों तक जरूर पहुंचना चाहिए, कानों तक जरूर पहुंचना चाहिए। और जिस तरीके से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आपने भी वादा किए थे, प्रदेश के बिजली आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि हैं, आप तत्काल ही बात करेंगे, सकारात्मक चर्चा करेंगे, लेकिन 1 वर्ष बीतने हो गए, आपकी बातें पूरी तरह धूमिल नजर आए। इस तरीके सूत्रों की माने और संगठन पदाधिकारियों को माने किसी भी तरह से कोई संगठन की बैठक नहीं हुई है। और सभी साथियों से आखिरी भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को एक बड़ा रूप दें। इसी साथ देख रहे थे 24 मैं रंजन जयसवाल। जय हिंद, वंदे मातरम।